कल किया था जो जीएसटी की हमारी रिटर्न जाती है सेल्स की, जीएसटीआर 1, ठीक है, उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो जीएसटीआर 1 के जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें उसके हेडिंग्स याद है, जीएसटीआर 1 के अगर हमें हेडिंग्स याद है तो फिर हमें जीएसटीआर 1 जो रिटर्न बनी है टैली में या बिजी में उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हेडिंग का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि किस हेडिंग में क्या चीज़ जा रही है, तो हम जीएसटीआर 1 को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक बार जो हमने कल किया था जीएसटीआर 1 उसको भी रिवाइज करते हैं। तो हेडिंग नंबर 4 में आती है B2B सेल। B2B सेल कौन सी होती है? जब हम किसी रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेच रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेच रहे हैं तो वो B2B सेल है, तो वो हेडिंग नंबर 4 में आएगी। और जो हम अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेच रहे हैं जिसको हम B2C सेल में, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर कह सकते हैं, तो वो हमारी आएगी हेडिंग नंबर 7 में। क्लियर हो गया? हेडिंग नंबर 5 में वो अनरजिस्टर्ड सेल आएगी जो है इंटरेस्टेड और जिसकी बिल की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड सेल है वो उसके हेडिंग्स 2 है। पहला हेडिंग कौन सा है? हेडिंग नंबर 5 और दूसरा हेडिंग नंबर 7। सारी अनरजिस्टर्ड सेल हेडिंग नंबर 7 में आएगी, चाहे वो लोकल है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो लोकल है, चाहे 2.5 लाख से कम है, चाहे 2.5 लाख से ज्यादा है। लेकिन बाहर जो है और अगर वो इंटरेस्टेड है और एक बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर वो हेडिंग नंबर 7 की जगह हेडिंग नंबर 5 में आ जाएगी। तो ये हमने 3 पॉइंट कर लिए। हेडिंग नंबर 4 में B2B सेल, हेडिंग नंबर हेडिंग नंबर 5 में B2C लार्ज स्केल और हेडिंग नंबर 7 में B2B स्मॉल सेल आ जाएगी। हेडिंग नंबर 6 में क्या आएगा? हमारी सारी एक्सपोर्ट की सेल हेडिंग नंबर 6 में आएगी। और हेडिंग नंबर 8 में कौन सी आएगी? हमारी नील की सेल आएगी, ठीक है, नील की सेल हेडिंग नंबर 8 में आएगी। तो ये हमने हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5, हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 7 और हेडिंग नंबर 8 कर दिया। फिर से रिपीट करता हूँ। हेडिंग नंबर 4 में B2B सेल, हेडिंग नंबर 5 में B2C लार्ज स्केल, हेडिंग नंबर 6 में एक्सपोर्ट सेल, हेडिंग नंबर 7 में B2B स्मॉल सेल और हेडिंग नंबर 8 में एग्जम्प्ट सेल। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जिस पार्ट जो हमने B2B सेल की है, इसका मतलब अगली पार्टी ने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। तो जो हेडिंग नंबर 4 में जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगी कि भैया आपने कौन सी डेट को माल बेचा, इनवॉइस नंबर क्या है, जिसको माल बेचा उसकी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितनी है, बेसिक वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू उस पर टैक्स कितना लगा और इनवॉइस वैल्यू कितनी। ये हमने सब जो है बीजी में प्रैक्टिस की है। तो टोटल जो है हमारी इनवॉइस वैल्यू, टोटल जो है हम जो सेल के बिल्स है उसकी डिटेल्स हेडिंग नंबर 4 में आती है। लेकिन हेडिंग नंबर 7 में सरकार को सिर्फ कहती है कि आईटीसी तो अगली पार्टी को मिलना नहीं है, तो हमें सिर्फ सेल फिगर दो स्टेट वाइज और उसके लिए कितना टैक्स आपने हमें देना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, हमें वो फिगर दो। तो हेडिंग नंबर 5 और हेडिंग नंबर 7 में ऐसे चलता है। हेडिंग नंबर 9 में क्या आता है? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अलग अलग उसकी बाइफर्केशन की हुई है कि जो रजिस्टर्ड पार्टी की सेल रिटर्न है वो अलग है और अनरजिस्टर्ड पार्टी की सेल रिटर्न अलग है। और हेडिंग नंबर 9 के अंदर ही है। और उसके बाद हेडिंग नंबर 12 और 13 मैंने बता दिया था कल ही कि HSN कोड वाइज समरी कि हमने जो सेल की है HSN वाइज, मान लो मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, ठीक है, A B C D। A का कितना माल बेचा है, B का कितना माल बेचा है, C का कितना माल बेचा है और D का कितना माल बेचा है, क्योंकि A का, B का, C का और D का HSN कोड जो है वो अलग अलग होगा। तो हमने HSN कोड वाइज समरी जो है वो 12 में दे देंगे। और हेडिंग नंबर 13 में हमें कितने सेल के बिल काटे हैं, कहां से लेके कहां तक काटे हैं, कितने काटे हैं, कितने कैंसिल हो गया है, तो वो हेडिंग नंबर 13 में जो है वो सारा कवर होगा। ये जो हमने सारी बात की है जीएसटीआर 1 की, इसको हमने बिजी में एक एक एंट्री डाल के, अभी मेरे सामने आपने एक एक एंट्री को डाल के
रजिस्टर्ड पार्टी की सेल डाल के, अनरजिस्टर्ड की सेल डाल के, सेल रिटर्न दोनों तरह की डाल के, एक्सपोर्ट सेल डाल के, एग्जाम सेल डाल के आपने भी चेक करना है कि जो जो मैंने बोला है कि जीएसटीआर 1 में वो वैसे ही रिटर्न बन रही है कि नहीं बन रही, वो चीज़ आपको जो है वो चेक करनी है।